हेलो स्टूडेंट्स, आज वापस से हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज हम नया चैप्टर 10 नंबर का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कारतूस। ये कारतूस नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके लेखक है हबीब तनवीर। उनका जन्म हुआ था 1923 और उनकी मृत्यु हुई थी 2009 में। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाट्यकार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसे बहुमूल्य प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोक नाटक का उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हीरमा की कहानी यदि उनके प्रमुख नाटक हैं, तो वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गादी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक है। अभी हम थोड़ा लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि इस लेसन में क्या कहा गया है। यहाँ कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को देश से निकालना है। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। यहाँ पर एक एकांकी है, एक वजीर अली नाम की जांबाज की स्टोरी है। तो चलो हम लेसन आगे पढ़ेंगे। पात्र है मतलब ये एक एकांकी यानी कि नाटक है ऐसे, तो इसके कैरेक्टर है। पात्र यानी कि कैरेक्टर है कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार, ये 4 कैरेक्टर है। अवधि यानी कि इसका नाटक का टाइम था 5 मिनट। जमाना यानी कि किस टाइम की ये है, तो 1799 में टाइम था, रात्रि का समय था। स्थान था गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमा यानी कि पड़ाव। जो लोग युद्ध करने के लिए और वो जाते हैं तो पता है तंबू रहे, वहाँ पे पड़ाव डालते हैं, रात वहाँ पे रुकते हैं तंबू बनाकर, डेरे बनाकर, तो उसको पड़ाव बोलते थे। तो उसका अंदरूनी हिस्सा मतलब अंदर पड़ाव में खेमे में बैठ के वो बातें करते थे। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कार्लिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा था। चांदनी थोड़ी थोड़ी थी और अंदर उसके खेमे के अंदर लैंप जल रहा था, यानी वो नए लैंप था, वो यानी बल्ब ऐसा। कर्नल कहते हैं जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। ये जो बातें कर रहे थे कर्नल और लेफ्टिनेंट। कर्नल ने कहा कि जंगल की जो जिंदगी है ना वो तो खतरनाक है, क्योंकि वो जंगल में रह रहे थे और हफ्ते हो गए, हफ्तों से वहाँ पर खेमा डाल के रखे थे, सारे सिपाही भी तंग आ गए थे। वो सोच रहे, और लेफ्टिनेंट ने कहा कि ये वजीर अली आदमी है या भूत है, हमारे हाथ ही नहीं लगता। कर्नल ने कहा उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। अफसाने यानी कि कहानियाँ। कर्नल क्या कहते हैं कि ये वजीर अली है ना, उसकी कहानी सुनकर तो रॉबिन हुड की कारनामे याद आते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। कि अंग्रेजों के विरुद्ध में उसके मन में जो नफरत है, तो हुकूमत मतलब शासन कि 5 महीने शासन की होगी, ऐसा है। मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कि उस 5 महीने में अंग्रेजी जो असर थी दरबार के ऊपर, अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था, उसको दूर करने में वो कामयाब हो गया था।
लेफ्टिनेंट बोलता है कर्नल कॉलिंस ये सआदत अली कौन है। वो क्वेश्चन पूछता है कि ये सआदत अली नाम का आदमी कौन है। कर्नल आंसर देता है आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के को कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। क्या है कि जो इसने कहा कि सआदत अली कौन है, तो आसिफ उद्दौला का भाई था और वजीर अली का और उसका दुश्मन था। असल में जो नवाब आसिफ उद्दौला था उनके यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, तो वजीर अली की पैदाश को उसने अपनी मौत ख्याल किया। ऐसा ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, कि वो कह रहे थे कि ये उसकी पहचान दे रहे थे कि जो आसिफुल्ला था उसका भाई था, छोटा भाई था, उसको बेटे की तरह उसने रखा था ऐसा, या तो उसको बेटा मानता था। लेफ्टिनेंट मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। हाँ, जो ये सआदत अली है उसको अवध के तख्त पर यानी कि राजगादी पर बिठाने की मसलहत यानी कि जो गुप्त में सलाह की जाती है उसको मसलहत कहते हैं। कर्नल सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुँह मिलकत यानी कि जायदाद दौलत दे दी और इस लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। कर्नल ने क्या कहा कि सआदत अली है ना, वो हमारा दोस्त है और वो ऐश पसंद मतलब उसको ऐश आराम पैसा खर्च करना वो पसंद है। इसलिए कर्नल ने क्या किया कि अपनी आधी जो जायदाद थी उसने और 10 लाख रुपए रोकड़े ऐसे नगद यानी कि ऐसे रोकड़े दे दिए उसको, तो वो अभी उससे परेशान भी नहीं करता है और कर्नल भी झल से करते हैं, मज़ा करते हैं और सआदत अली भी मज़ा मतलब उसको इतनी रिश्वत दे दी थी। लेफ्टिनेंट सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के आमंत्रण दे रहा है। आपस में बातें कर रहे हैं तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जो वजीर अली है वो अफ़गानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान हमला करने का आमंत्रण देता है। कर्नल अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने। हाँ, कर्नल ने क्या कहा कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले तो टीपू सुल्तान ने दी, फिर वो वजीर अली ने भी दी और उसको दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट कौन शमसुद्दौला। कर्नल नवाब बंगाल का निस्बती यानी कि रिश्तेदार भाई, ऐसा बहुत ही खतरनाक आदमी है। जो बंगाल का नवाब था ना उसका भाई था, रिश्तेदार में वो खतरनाक आदमी था। लेफ्टिनेंट इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ रही है। लेफ्टिनेंट ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी है जो अंग्रेजी कंपनी है उसके खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक ही लहर दौड़ रही है, मतलब उसका विरोध हो रहा है। कर्नल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी को कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों में सब खो बैठेगी। मतलब बक्सर और प्लासी का जो युद्ध हुआ था हाँ उसका ये वर्णन किया गया है। ये थोड़ा हिस्ट्री जैसा है कि अगर ये लहर बढ़ जाएगी हाँ लोगों में ये विरुद्ध जम जाएगा तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, ऐसा वो कहना चाहते थे। लेफ्टिनेंट वजीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट ने क्या कहा कि जो वजीर अली अगर आज़ाद घूम रहा है तो हमारे लिए वो बहुत ही ख़तरनाक आदमी है, कैसे भी करके इस आदमी को हमें गिरफ्तार करना है। कर्नल ने कहा पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जहाँबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है, मतलब दमखम यानी कि ताकतवर है। कर्नल ने क्या कहा कि पूरी फौज लिए मैं कब से उनका पीछा कर रहा हूँ
बरसों से वो उनके आंखों में धूल झोंकता था। और इसी जंगलों में वो घूम रहा था, लेकिन किसी के हाथ वो आता नहीं था। कौन? तो वजीर अली। और उसके साथ तो 4-5 जाबाज सिपाही थे और मुट्ठी भर आदमी। मतलब अंग्रेजी सेना के कंपैरिजन में बहुत कम लोग उनके सपोर्ट में थे, मतलब उनके साथ थे, लेकिन फिर भी वो ताकतवर था। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि वजीर अली जब पर्सनली, मतलब जाति मतलब वो खुद भी इतना ही बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। कर्नल ने कहा कि अगर वो बहादुर है तभी तो उसने वकील को मार दिया है, वरना उसने थोड़ी मारा होता है ऐसे। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? ये खून कैसे, क्या किस्सा है ऐसे? तो कर्नल कहता है कि किस्सा हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कि ये उन्होंने किस्सा सुनाया कि उसको अब उसके पद से हटा दिया गया था। फिर वजीर अली को कहा कि तुम बनारस जाओ और तुझे 3 लाख रुपए हर साल वजीफा यानी कि भेंट के रूप में तुझे हर साल 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। मतलब पहले उसको बनारस भेजा वजीर अली को, फिर उसको कलकत्ता जाने को कहा। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहा है। मतलब उसको ट्रांसफ़र कर रहा था। तलब करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो वो वजीर अली वकील के पास जाता है कि मुझे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। तो वकील के पास वो शिकायत लेकर जाता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ वजीर अली के दिल में तो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फूट फूट कर भरी थी और उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। क्योंकि वकील ने उसकी बात सुनी नहीं। उसने वकील के पास अपनी बात रखी कि मुझे बनारस से कलकत्ता क्यों भेजा जा सकता है। तो वकील ने उसकी बात को अनसुनी कर दी। और वैसे भी उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरी थी। किसके दिल में? वजीर अली के दिल में। तो वो अंग्रेजों से नफरत तो करता ही था। और फिर ये घटना हुई और वकील ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, यानी कि उसको अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दिया और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसलिए फिर वजीर अली गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जो खंजर रहता था वो हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ रखता था। तो उसने ऑन द स्पॉट खंजर से उसको मार दिया। इस तरह से उसने वकील की हत्या की थी। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन का एक पार्ट हम यहीं पे पूरा करेंगे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप आगे का लेसन पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कुछ वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं जो आपको अपनी बुक में लिखने होंगे। हाँ, तो आशा रखती हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। तब तक सबको बाय।